आज हम 8वीं क्लास के फर्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे। जो साइंस का फर्स्ट चैप्टर है एनसीईआरटी बुक का, उसको हम पढ़ेंगे। उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट है उनको हमने सिलेक्ट किया है। जैसे कि क्या है, फसल। फसल किसे कहते हैं? चैप्टर का नाम क्या है? कृषि प्रबंधन, यानी जो एग्रीकल्चर मैनेजमेंट है उसको पढ़ेंगे हम। फसल। जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं, जैसे गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा, गन्ना, उड़द आदि। ठीक है। और क्या है, ऐसी फसलें जिन्हें वर्षा ऋतु जून से सितंबर के मध्य में उगाते हो, क्या खरीफ की फसलें कहलाती है। उदाहरण धान, सोयाबीन, अरहर, मक्का, मूंग तथा उड़द, ज्वार, तिल, मूंग आदि। ऐसी फसलें जिन्हें शीत ऋतु अक्टूबर से फरवरी के मध्य में उगाते हैं, इन फसलों को रबी फसल कहते हैं। उदाहरण के लिए गेहूं, चना, मटर, सरसों, असली, ये क्या है, रबी की फसलें। ठीक है। ऐसी फसलें जो मार्च से जून के मध्य फसल होती है वो क्या है, जायद की फसलें कहलाती है, जैसे खरबूजा, तरबूज, ककड़ी, लौकी आदि। ये क्या है, जायद की फसलें हैं। समान गुणों वाली फसल। उदाहरण और इनके उपयोग। समान गुणों वाली फसल, उदाहरण और इनके उपयोग। अनाजी, गेहूं, जौ, ज्वार, मक्का, बाजरा आदि। ठीक है। गेहूं, जौ, ज्वार, मक्का, बाजरा आदि समान गुण वाली होगी। उदाहरण क्या है, गेहूं, जौ, ये समान गुण है इनके। ठीक है। उपयोग क्या है, रोटी और दलिया बनाने में। दलहनी, अरहर, मूंग, चना, मसूर, उड़द ये दाल में आती है। तिलहनी, मूंगफली, तिल, अलसी, सरसों, सोयाबीन, अरंडी, ये क्या है, तेल निकालने में। मसाले वाली, मिर्च, धनिया, अजवाइन, ये क्या है, मसाले वाली। हल्दी, ये सभी क्या है, मसाले वाली। तो फल या सब्जी वाली देखते हैं भाई। आम, बेर, मौसमी, माल्टा, भिंडी, लौकी, गोभी, टिंडा। ठीक है। और ये क्या है, फल और सब्जियों की कैटेगरी में आती है। अन्य फसलें। औषधि एवं चारा। औषधियाँ एवं चारा। ठीक है। किसान द्वारा फसल बोने से पहले क्या खेत की तैयारी से लेकर तैयार फसल को मंडी तक में बेचने के लिए जाने तक की संपूर्ण प्रक्रिया फसल उत्पादन कहलाती है। किसी फसल का उत्पादन प्राप्त करने के लिए किसान को कई प्रकार के क्रियाकलाप फसल के बोने से लेकर काटने तक करने होते हैं। ये क्रियाकलाप कृषि पद्धतियाँ कहलाते हैं, जैसे मिट्टी तैयार करना, बुआई, खाद एवं उर्वरक देना, सिंचाई, खरपतवार से सुरक्षा, कटाई, भंडारण आदि। मिट्टी को तैयार करने के लिए पलटा तथा पोला बनाया जाता है। मिट्टी को तैयार करने के लिए पलटा तथा पोला बनाया जाता है, जिससे इसमें केंचुओं व अन्य सूक्ष्म जीवों की वृद्धि में सहायता मिलती है। इससे आसानी से हुमस बनता है। मिट्टी को हल द्वारा उलटने, पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया जुताई कहलाती है। इससे निम्न लाभ है। क्या है, बीज ऊपरी परत है, बीज की जो ऊपरी परत से थोड़ा नीचे चला जाता है, इसे अंकुरण सरलता से हो जाता है। नए पौधे की जड़ें जो आसानी से गहराई तक जा सकती है। नए पौधे की जड़ें आसानी से श्वसन कर सकती है। मिट्टी में रहने वाले लाभदायक। ठीक है।
तो क्या है इसमें, सूक्ष्म जीवों केंचुओं की वृद्धि करने में पोली मिट्टी सहायक होती है। मिट्टी की ऊपरी परत कुछ गहराई तक पौधे की वृद्धि में सहायक होती है। पलटने से यह समान रूप से ऊपर नीचे हो जाती है। कृषि के प्रमुख औजार हल, इसका उपयोग खेत जोतने के लिए किया जाता है। और क्या है, कुदाली, इसका उपयोग खरपतवार हटाने एवं मिट्टी को पोला करने के लिए किया जाता है। कल्टीवेटर, वर्तमान में इसका प्रचलन बढ़ रहा है। इससे क्या है, खेत को ट्रैक्टर द्वारा जोतने से के काम में लिया जाता है। सीड ड्रिल, इसका उपयोग बुआई के लिए किया जाता है। इसका उपयोग क्या है, बुआई के लिए किया जाता है। यह ट्रैक्टर द्वारा संचालित होता है। सिंचाई के साधन, कुएं, नहरें, नलकूप आदि क्या है, कुएं, नहरें, नलकूप आदि ये सिंचाई के साधन हैं। ड्रिप तंत्र क्या है, इस विधि से जल बूंद बूंद करके पौधे की जड़ों में गिरता है। इस विधि से क्या है, जल बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं होता। खुरपी, यह खरपतवार हटाने के लिए उपयोग में ली जाती है। दरांती, इसका उपयोग हाथ से फसल काटने में किया जाता है। हार्वेस्टर, यह फसल काटने की मशीन है। थ्रेशर, इसका उपयोग काटी गई फसल को व दानों को भूसे से अलग करने में किया जाता है। ठीक है। अब क्या है, बुआई, खेतों में बीज बोने की प्रक्रिया को बुआई कहते हैं। खाद एवं उर्वरक, वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है, उन्हें खाद्य एवं उर्वरक कहते हैं। मिट्टी में पोषक तत्वों का अच्छा स्तर बनाए रखने के लिए उन्हें खाद एवं उर्वरक देना आवश्यक है। खाद जो है प्राकृतिक एवं जैविक है। खाद्य क्या है, प्राकृतिक एवं जैविक है, परंतु उर्वरक क्या है, कृत्रिम है। प्राकृतिक क्या है और जैविक, खाद क्या है, प्राकृतिक एवं जैविक है, परंतु उर्वरक क्या है, कृत्रिम है। इसे हम बना सकते हैं। प्राकृतिक खाद खेतों में बनाई जाती है। प्राकृतिक जो खाद है वो क्या खेतों में बनाई जाती है। कार्बनिक जैविक खाद को वर्मी कंपोस्टिंग प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है। यूरिया है, अमोनियम सल्फेट, सुपर सल्फेट, सुपर फास्फेट, पोटास, इसमें क्या है, एनपीके नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटासियम आदि क्या है, उर्वरक है। इन्हें कारखानों में बनाया जाता है। उसके बाद है नेक्स्ट, जैविक खाद के लाभ। ये खाद मिट्टी का पुनर्गठन करने से अधिक सक्षम है। इस खाद में लाभदायक क्या, जीवाणुओं की वृद्धि तेजी से होती है। इससे मिट्टी पौली बनी रहती है। इससे जड़ों में श्वसन क्रिया सरलता से होती है। जैविक खाद से मिट्टी की जल धारणा करने की क्षमता बढ़ जाती है। सिंचाई, विभिन्न अंतराल पर फसल को जल देना सिंचाई कहलाता है। सिंचाई बीज अंकुरण के लिए वाष्पोत्सर्जन क्रिया हेतु पंक्तियों को जल की आपूर्ति के लिए जल के द्वारा विभिन्न पोषक तत्व पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाने के लिए क्या है, पहुंचाने के लिए पौधों के विकास के लिए लाभदायक है। इसके स्रोत नदी, तालाब, कुआं, हैंडपंप, नहरें, बांध आदि हैं। खरपतवार से सुरक्षा, खेत में कई अन्य अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं। इन अवांछित पौधों को खरपतवार कहते हैं। खरपतवार हटाने की प्रक्रिया को निराई कहते हैं। खरपतवार जो पेड़ पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों कम करती है, जो आवश्यक जो पोषक तत्व उसको क्या कम कर देगी अगर ज़्यादा खरपतवार होगी तो, घास वगैरह।
तथा फसल पर हानिकारक प्रभाव डालती है, अतः इसे नियंत्रित करना चाहिए। वे रसायन जो खरपतवार को नष्ट करते हैं क्या है, खरपतवारनाशी कहलाते हैं। इनको नष्ट करने के लिए जो घास वगैरह है इसको फूकने के लिए क्या है, 2,4-D दवाई का नाम है, और मेटाक्लोर 2,4,5-DT, ठीक है, 2,4-D मेटाक्लोर, ये सभी दवाई है। नेक्स्ट क्या है, कटाई। फसल तक पक जाने के बाद उसे काटना कटाई कहलाता है। भंडारण, फसल जैसे गेहूं सब्जी को सुरक्षित स्थान पर इकट्ठा करके रखना जहां क्या है उस पर खराब मौसम तथा हानिकारक जीवों, चूहों, कीटों का प्रभाव न पड़े, भंडारण कहलाता है। भंडारण क्या है, फसल जैसी जैसी क्या होता है, गेहूं और सब्जियों को सुरक्षित मतलब सेफ जगह पे क्या है इकट्ठा करके रखना जहां उस पर खराब मौसम, हानिकारक जीवों, चूहों, कीटों का प्रभाव न पड़े, उसका भंडारण कहलाता है। बड़े पैमाने पर भंडारण करने वाले स्थान को साइलो कहते हैं। बड़े पैमाने पर भंडारण करने वाले स्थान को साइलो कहते हैं। प्राकृतिक प्रकोप जैसे कि क्या है, बाढ़, सूखा, और क्या है भाई, सर्दी, आग आदि से फसल में पानी भर जाना, खाद्य व मिट्टी बह जाना, फसल सूखना या जल जाना आदि हो सकता है। इससे बचने के लिए क्या है, जल निकासी, सिंचाई, आग से सुरक्षा ही उचित व्यवस्था, इसकी उचित व्यवस्था होनी चाहिए। उसके बाद क्या है, कीट, फफूंद, जीवाणुओं व वायरस द्वारा होने वाले रोग से पत्तियां का कटना, तनों का सूखना, फल, तना, पत्ती खराब होना, उत्पादन में कमी हो जाते हैं। इससे कीट, जीवाणु, फफूंद नाशकों का छिड़काव करना चाहिए। कई प्रकार के जानवर फसल को नुकसान पहुंचाते, इससे फसल बर्बाद हो जाती है, इसलिए बाड़ लगाकर सुरक्षा करनी चाहिए। और क्या है नेक्स्ट, खेतों में फसल उत्पादन से हरियाली बढ़ती है। खेतों में फसल उत्पादन से हरियाली बढ़ती है, जिससे वायुमंडल शुद्ध रहता है। इससे निम्न प्रभाव होते हैं, पर्यावरण शुद्ध रहता है, वायुमंडल में आर्द्रता रहती है जिससे तापमान कम रहता है, O2 CO2 का संचलन बना रहता है, मृदा अपरदन रुकता है, प्रदूषण कम होता है, जंतुओं को जीवन व सुरक्षा मिलती है। आनुवंशिकी विशेषज्ञ प्रोफेसर M.S. स्वामीनाथन भारत की हरित क्रांति के लिए विख्यात हैं। ओके दोस्तों, मिलते हैं।